नमस्कार, मैं डॉक्टर विजय शुक्ल और आप देख रहे हैं न्यूज ट्रेक। क्या आपने कभी यह सवाल खुद से किया है कि शहर कैसे पैदा होते हैं? नक्शों में खींची सीधी रेखाओं से पहले, सीमेंट के जंगल उगने से पहले और फ्लैटों की बालकनियों से झांकते सपनों से बहुत पहले शहरों की एक और दुनिया होती है। एक ऐसी दुनिया जो फाइलों में दबी रहती है, खेतों में सांस लेती है और सरकारी इशारों पर धीरे धीरे करवट बदलती है। शहर कभी अचानक नहीं बनते, वे धीरे धीरे पकते हैं, ठीक वैसे ही जैसे कच्चा फल धूप में पककर मीठा बनता है। फर्क सिर्फ इतना है कि फल का पकना प्राकृतिक होता है और शहर का पकना नीतियों, इशारों, जरूरतों और मुनाफे की आंच पर होता है। और इस पूरी प्रक्रिया के केंद्र में एक पात्र खड़ा होता है, बिल्डर। लेकिन बिल्डर से पहले मंच तैयार करती है सरकार। सरकार बिना बोले बहुत कुछ करती है और जो इस भाषा को समझ लेता है वही जमीन को सोना बनने देता है। शहर के फैलने की पहली आहट कागज पर होती है। मास्टर प्लान एक ऐसा दस्तावेज जो आम आदमी के लिए बस एक सरकारी नक्शा होता है, लेकिन बिल्डर और लैंड बैंकर के लिए भविष्य की कुंजी। इस मास्टर प्लान में शहर अपने आने वाले 20-25 साल खुद लिखता है। कौन सा इलाका शहर की सांस बनेगा, कौन सा उसका पेट, कौन सा उसका दिल और कौन सा उसकी हरियाली। जिस दिन किसी गांव का नाम इस मास्टर प्लान में रेजिडेंशियल जोन या मिक्स्ड यूज के कॉलम में दर्ज होता है, उसी दिन वह गांव गांव नहीं रहता, वह शहर की प्रतीक्षा में खड़ा एक पड़ाव बन जाता है। उस दिन किसान को शायद कुछ खास महसूस ना हो, उसके लिए खेत अभी भी खेत होता है, मिट्टी अभी भी वही रहती है, लेकिन बिल्डर की आंखों में उस मिट्टी का रंग बदल जाता है। वह मिट्टी अब उपज नहीं, संभावनाएं उगाती है। वह जान लेता है कि सरकार ने पहला इशारा दे दिया है, अब यहाँ शहर आएगा। इसके बाद दूसरा इशारा आता है और यह इशारा जमीन पर दिखाई देने लगता है। सड़कें सिर्फ आने जाने का रास्ता नहीं होती, वे शहर की नसें होती हैं। जैसे ही किसी सुनसान इलाके की ओर सड़क बढ़ने लगती है, जैसे ही खेतों के बीच डामर की काली लकीर खिंचती है, वैसे ही समझ लिया जाता है कि शहर ने अपनी बाहें फैलानी शुरू कर दी। फ्लाईओवर की घोषणा, बाईपास की योजना, बस रूट का विस्तार, ये सब संकेत हैं। सीधे शब्दों में नहीं, लेकिन बहुत साफ भाषा में। जहाँ सड़क जाती है वहाँ जमीन बोलने लगती है और जहाँ जमीन बोलने लगती है वहाँ बिल्डर सुनने पहुंच जाता है। तीसरा संकेत आता है सरकारी संस्थानों के रूप। अचानक किसी इलाके के पास स्कूल बनने की बात होती है, कहीं अस्पताल की नींव रखी जाती है, कहीं विश्वविद्यालय या सचिवालय की शाखा खोलने की घोषणा होती है और कहीं एयरपोर्ट चलकर आता है। ये संस्थान केवल सुविधा नहीं देते, ये सरकारी मुहर होते हैं। सरकार यह बताती है कि वह इस इलाके में भविष्य देख रही है और जहां सरकार भविष्य देखती है वहां बाजार वर्तमान से निकलकर दौड़ पड़ता है। यहीं से जमीन का चरित्र बदलता है। अब वह खेती की जमीन नहीं रहती, वह निवेश का साधन बन जाती है। अब उसकी कीमत उसकी फसल से नहीं, उसकी भविष्य से तय होती है। लेकिन जमीन को सोना बनने के लिए केवल संकेत काफी नहीं होते, उसके लिए कानून की लंबी सुरंग से गुजरना पड़ता है। भूमि उपयोग परिवर्तन, लैंड यूज चेंज, यह वह प्रक्रिया है जिसमें कागज तय करते हैं कि मिट्टी अब क्या बनेगी। खेत से घर, घर से दुकान, दुकान से मॉल। हर बदलाव के पीछे दर्जनों दस्तावेज, दर्जनों शर्तें और अनगिनत दफ्तर होते हैं। यही बिल्डर की असली परीक्षा होती है। उसे साबित करना होता है कि वह सिर्फ ईंट नहीं जोड़ेगा, वह व्यवस्था बनाएगा। उसे बताना होता है कि पानी कहाँ से आएगा, गंदगी कहाँ जाएगी, आग लगे तो रास्ता क्या होगा, पेड़ कटेंगे तो बदले में क्या लगाया जाएगा। हर सवाल एक दरवाजा है और हर दरवाजे पर सरकार खड़ी है, कभी नियम के साथ, कभी विवेक के साथ और कभी देरी के साथ। इस प्रक्रिया में जमीन चुपचाप महंगी होती जाती है। जो जमीन कल तक गांव की सीमा पर पड़ी थी, आज शहर के दरवाजे पर खड़ी है। जो जमीन लाखों में बिकती थी, अब करोड़ों की भाषा समझने लगती है। यहीं से जमीन का सोना बनने का सफर तेज हो जाता है। सरकार का अगला इशारा नीतिगत होता है। सिंगल विंडो क्लियरेंस, ऑनलाइन अप्रूवल, स्टैंप ड्यूटी में रियायत, नियमों का सरलीकरण, ये सब विकास की भाषा में बोले गए वाक्य होते हैं, लेकिन बिल्डर इन्हें न्योते की तरह पढ़ता है। सरकार यह नहीं कहती कि आइए बनाइए, लेकिन वह रास्ते की झाड़ियां हटा देती है ताकि चलना आसान हो जाए, और जहां चलना आसान होता है वहां भीड़ आ जाती है। अब बिल्डर जमीन को सिर्फ नक्शे में नहीं देखता, वह उसे स्क्वायर फीट में तोलता है। हर इंच, हर कोना, हर दृश्य की कीमत तय होती है। कहीं नाले को ढककर सड़क बनती है, कहीं कूड़ा घर के ऊपर गार्डन का वादा होता है, कहीं तालाब वाटर फ्रंट बन जाता है। जमीन का हर घाव एक विज्ञापन की भाषा में बदल दिया जाता है। पर्यावरण यहाँ सबसे बड़ा सवाल बनकर खड़ा होता है। कागजों में हर प्रोजेक्ट हरा होता है,
पेड़ गिनती में बचाए जाते हैं, पानी तालिकाओं में संरक्षित होता है, हवा रिपोर्टों में साफ दिखाई देती है, सरकार संतुलन खोजती है और बिल्डर समाधान दिखाता है। और इस बीच असली जंगल, असली तालाब, असली खुलापन धीरे धीरे स्मृति बन जाता है। फिर आता है वह क्षण जब बिल्डर निर्माण शुरू करता है। मशीनें आती हैं, मिट्टी हटती है, नींव पड़ती है, शहर की एक नई परत जमीन पर चढ़ने लगती है। आसपास के गांव के इसे विस्मय से देखते हैं। कुछ लोग खुश होते हैं, कुछ चुप रहते हैं, कुछ अपने खोए हुए खेतों को याद करते हैं और कुछ के मन में होता है कि काश हमारा गांव भी इसका हिस्सा बन जाए। और अंत में खड़ी होती है हाउसिंग सोसाइटी। गेट, गार्ड, लिफ्ट, पार्क, क्लब हाउस, एक पूरा छोटा शहर। यहाँ रहने वाले लोग शायद कभी यह न जाने कि उनके फ्लैट के नीचे कभी किसकी फसल लहलहाती थी, किसका बचपन खेलता था, किसकी पीढ़ियां जमी होती। शहर इसी तरह बनते हैं, सरकारी इशारों से, बिल्डर की कैलकुलेशन से और जमीन की चुप्पी से। यह सोना चमकता है बैलेंस शीट में, ब्रोशर में, विज्ञापनों में, लेकिन इस चमक के नीचे बहुत सी परतें दबी रहती हैं, विस्थापन की, बदलाव की और उस कीमत की जो कभी कागज पर नहीं लिखी जाती। लैंड बैंकर का हर वो दर्द, बिल्डर का हर वो दर्द, और बाद में जब वो बिकता है, सोना बनता है, तब तक की पूरी कहानी। फिर भी शहर रुकते नहीं, सरकार आगे बढ़ती है, बिल्डर साथ चलता है और जमीन हर बार एक नई कहानी लिखती है। यही जमीन का सोना बनने का सफर है, एक ऐसा सफर जिसमें शहर पैदा होते हैं, सपने बिकते हैं और मिट्टी चुपचाप इतिहास बन जाती है। अगर आपको लगता है कि आपके आसपास का कोई गांव, आपके खेत खलिहान किसी शहर में तब्दील हुए हैं, तो अपनी राय जरूर लिखिए कि आखिर यह जमीन सोना तो बन गई, लेकिन आपके खेत का वो सोना, वो सुनहली यादें कहाँ पर। और अगर आपको लगता है कि ऐसे सोना बनने के सफर में कभी कभी सोना नकली भी होता है, तो भी जरूर लिखें। बिल्डर हैं तो अपना दर्द लिखें, लैंड बैंकर हैं तो अपनी बात करें, और अगर आप जमीन के व्यापारी हैं, जमीन की समझ रखते हैं, तो जमीन में क्या क्या और देखना चाहिए, इसकी बात भी जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।